हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं नए वीडियो के अंदर, जो कि मैं आपके लिए डेली ही इसी तरह की नई वीडियो बनाता रहता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, हमने पहले वाली वीडियो में बात की थी डीसी जनरेटर के बारे में। डीसी जनरेटर क्या होता है, किस तरह से वो कार्य करता है, किस नियम पर कार्य करता है और डीसी जनरेटर कितने तरह के होते हैं। हम आगे बढ़ने से पहले की 2 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। आप कभी भी कोई भी किसी भी चीज को पढ़ते हो, जो भी आपने पहले पढ़ा यानी 1 दिन पहले 2 दिन पहले जो भी आपने पढ़ा है, उसको आगे बढ़ने से पहले वाले को वापस से रिवीजन करना बहुत ही जरूरी होता है। तो हम 1 मिनट या फिर 2 मिनट में पहले का रिवीजन कर लेते हैं। हमने पढ़ा था डीसी जनरेटर। जनरेटर पढ़ा था। जनरेटर क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति ही जनरेटर कहलाती है। जनरेटर यदि हमारे को एसी उपलब्ध करा रही है यानी एसी हमें दे रही है या एसी उत्पन्न हो रही है तो अल्टरनेटर कहलाता है। यदि उस जनरेटर द्वारा हमारे को डीसी प्राप्त हो रही है तो हम उसे डीसी जनरेटर कहेंगे। यदि डीसी जनरेटर का छोटा रूप है तो उसे हम डायनेमो कहेंगे, यदि बड़ा रूप है तो हम उसे डीसी जनरेटर कहेंगे। इसके बाद हमने पढ़ा था कि डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर आधारित है? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरणक सिद्धांत के बारे में हमने बात की थी। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरणक सिद्धांत क्या होता है? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरणक सिद्धांत वह सिद्धांत होता है जब किसी चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार से घुमाया या फिर गतिमान कराया जाता है जिसके कारण से उन चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाओं का छेदन होने के कारण चालक यानी आर्मेचर पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। उस विद्युत वाहक बल को कम्यूटेटर या फिर स्लिप रिंग के माध्यम से हम बाह्य प्रतिरोध तक ले जाते हैं। इसी को हम फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरणक सिद्धांत कहते हैं। हमने विस्तार से पहले वाली वीडियो में बात किया था। यदि आपने अभी तक वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा या फिर आई बटन चल रहा है वहां आपको लिंक दिया जा रहा है। आप वहां पर टच करके वो वीडियो आप देख सकते हो। चलिए दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं इस वीडियो के अंदर की जो डीसी जनरेटर होता है उसके कितने पार्ट्स होते हैं, उसके पार्ट्स के क्या नाम है और वो किस तरह से दिखते हैं और वो किस मटेरियल से बनाए जाते हैं, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना है। यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह की नई वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। जो कि आप आईटी डिप्लोमा या फिर किसी भी टेक्निकल डिपार्टमेंट से आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इस तरह की वीडियो आना बहुत ही जरूरी है। वीडियो को बिना स्किप किए चलते हैं हम आपके इस वीडियो के अंदर कि आज हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले डीसी जनरेटर के भाग के बारे में यानी पार्ट्स के बारे में, किस किस तरह के पार्ट्स हमारे को देखने को मिलते हैं डीसी जनरेटर के अंदर। तो मेरे प्यार से सबसे पहला पार्ट आ जाता है हमारे पास बॉडी या फिर योक, जिसे हम बॉडी या फिर योक कहेंगे। योक आप देख सकते हो इस तरह का, देखने में कुछ इस तरह का होता है। योक हम किस तरह से देखते हैं? योक इस तरह से हम योक यानी बॉडी हमें जो इस तरह से देखने को मिलती है। बॉडी किस मटेरियल से बनती है हम जानते हैं विस्तार से। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत किया, क्योंकि हम इस वीडियो के अंदर पूरे 10 पार्ट्स के बारे में पूरे विस्तार से बात करने वाले, जो कि मैं आपको यहाँ स्क्रीन पर स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल के माध्यम से बताने वाला हूँ। प्यारे साथियों, योक योक क्या होता है कि योक जो मोटर या फिर डीसी जनरेटर होता है उसका बाहरी भाग होता है जिसे हम योक बॉडी या फ्रेम कहते हैं। ठीक है, मशीन या फिर मोटर या फिर डीसी जनरेटर होता है जिसका जो बाहरी भाग होता है जिसे हम योक बॉडी या फिर फ्रेम कहते हैं। इस फ्रेम या योक के ऊपर एक टर्मिनल बॉक्स होता है, जो कि आप देख सकते हो यहाँ स्क्रीन पे टर्मिनल बॉक्स एक होता है जहां हमें आई बोल्ट भी दिया जाता है। ठीक है, और एक हमारे को डाटा प्लेट दी जाती है। ठीक है, ये हमारे इसके ऊपर कुछ देखने को मिलता है कि इसके ऊपर क्या क्या लगाया जाता है। ठीक है, योक फ्रेम होता है यानी एक बॉडी होती है जो कि छोटा जो जनरेटर होता है या फिर मशीन होती है, मोटर होती है, जिसकी जो बॉडी होती है वो कास्ट आयरन द्वारा बनाई जाती है। छोटे जनरेटर की बॉडी होती है जो किस मटेरियल से बनाई जाती है मेरे प्यारे साथियों? कास्ट आयरन द्वारा बनाया जाता है। अथवा यदि बड़ा जनरेटर होता है तो उसकी बॉडी होती है जो कास्ट स्टील द्वारा बनाई जाती है। बड़ा जनरेटर की बॉडी होती है जो कास्ट स्टील द्वारा बनाई जाती है, जबकि छोटा जनरेटर होता है जिसकी बॉडी है जो कास्ट आयरन द्वारा बनाई जाती है, जिसके अंदर कुछ मटेरियल के साथ साथ उसमें 2 साइड
दो साइड प्लेट भी होती है जो कि योग को पूरी तरह से बंद करने का कार्य करती है। ये हो जाता है मेरे प्यारे साथी योग। योग क्या होता है आप समझ चुके होंगे। अब हम जानते हैं इसी के साथ दूसरे पार्ट के बारे में। दूसरा पार्ट आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हो मेरे प्यारे साथियों, फील्ड पोल। पोल क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, पोल ये होता है जो डायनेमो होता है, आपने देखा था छोटा जनित्र होता है उसे डायनेमो कहते हैं। जिस डायनेमो के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के लिए हम परमानेंटली मैग्नेट स्थापित करते हैं, जबकि जो बड़ा जनित्र होता है जहां से हम विद्युत वाहक बल उत्पन्न करते हैं उसके अंदर हम वाइंडिंग की जाती है। वाइंडिंग को रोकने के लिए तथा वाइंडिंग जिस पार्ट के ऊपर की जाती है जिसे हम पोल कहते हैं। और पोल के साथ साथ जिस वाइंडिंग की जाती है, वाइंडिंग को रोकने के लिए जिसका हम यूज करते हैं उसे हम पोल शू कहते हैं। ठीक, यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हो वाइंडिंग क्या होती है, पोल शू क्या होता है, हमने अच्छे से बात की है। जानते मेरे प्यारे साथी यहाँ पर आर्मेचर के बारे में। आखिर आर्मेचर क्या होता है, यह आप स्क्रीन पे देख सकते हो आर्मेचर के बारे में कि आर्मेचर क्या होता है। आर्मेचर होता है मेरे प्यारे जो कि मोटर में घूमने वाला भाग होता है, जो कि बेलनाकार या फिर ड्रम जैसी आकृति में आपको देखने को मिलता है, जिसके ऊपर सिलिकॉन स्टील की कुछ पत्तियां होती है जो कि लेमिनेशन के साथ एक रिवेट करके बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ आर्मेचर देख सकते हो, यहाँ पर कुछ स्लॉट कटे होते हैं, आर्मेचर के ऊपर कुछ स्लॉट कटे होते हैं, स्लॉट के ऊपर एक वाइंडिंग की जाती है। जो स्लॉट होते हैं मेरे पास आते हैं वो तीन तरह के होते हैं, एक बंद स्लॉट होता है, एक खुला स्लॉट होता है, एक अर्ध बंद स्लॉट होता है। स्लॉट तीन तरह के होते हैं आर्मेचर पर, बंद स्लॉट, खुला स्लॉट और अर्ध बंद स्लॉट। ठीक है, जो कि आर्मेचर होते हैं मेरे प्यारे साथियों जो जिसका उपयोग हम किसी भी जनरेटर में विद्युत वाहक बल को जनरेट करने के लिए यह कार्य करता है। जनरेट किस तरह से करता है हमने फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर आसानी से देख चुके हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, आर्मेचर का जो प्रयोग होता है मुख्य रूप से हम चुंबकीय फ्लक्स का छेदन करने के बाद उसमें से ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने के लिए हम आर्मेचर का प्रयोग करते हैं। आर्मेचर के ऊपर आपको पता है कि एक कम्यूटेटर हम लगाते हैं, इसके साथ में आर्मेचर के ऊपर स्लॉट के ऊपर वाइंडिंग की जाती है। ठीक है, इसी के साथ स्लॉट होते हैं और उसी के साथ विपरीत दिशा में एक फैन लगाया, जहां हमारा कंप्यूटर होता है उसके विपरीत दिशा में एक फैन लगाया जाता है। ठीक है, ये सभी चीजें एक शाफ्ट के ऊपर लगाई जाती है। ठीक है, ये हो चुका हमारा तीसरा भाग आर्मेचर के बारे में। आर्मेचर क्या होता है आपको विस्तार से जानकारी मिल चुकी होगी। अब हम जानते हैं चौथे पॉइंट के बारे में। चौथा पॉइंट हो जाता है मेरे पास तो आर्मेचर कोर। आर्मेचर कोर को ही लेमिनेटेड कोर कहते हैं। आर्मेचर कोर को क्या कहेंगे मेरे प्यारे साथियों, लेमिनेटेड कोर कहेंगे, जो कि ये गोलाकार आकृति में होता है। इस पर कुछ स्लॉट बने होते हैं और वायु को पास करने के लिए वायु छिद्र बनाए जाते हैं। ठीक है, ईडी धारा और भंवर धारा हानि को हम क्या करते हैं कम करने या फिर नियंत्रण करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। लेमिनेटेड कोर या फिर आर्मेचर कोर इसका नाम है। ठीक, यहाँ आप स्क्रीन देख सकते हो किस तरह का डायग्राम आपको देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं पांचवें पॉइंट के बारे में, यानी पांचवें पार्ट्स या फिर भाग के बारे में। डीसी जनरेटर का पांचवा भाग कौन सा होता है, यहाँ आप स्क्रीन पे देख सकते हो। मेरे प्यारे साथियों कम्यूटेटर आखिर क्या होता है। कम्यूटेटर होता है जो कि आकार में वृत्ताकार होता है, जो कि हाइड्रोन तांबे की पत्तियों द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, यदि उस पत्तियों में कभी रिक्त स्थान हो जाता है उसको साफ या भरने के लिए हम अभ्रक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसी के साथ में मेरे प्यारे कम्यूटेटर को जो आर्मेचर के शाफ्ट पर स्थापित यानी लगाया जाता है, जिसकी पत्तियों को आर्मेचर वाइंडिंग से होते हुए हम कम्यूटेटर के सिरों पर हम सोल्डर कर देते हैं, जिससे कि आर्मेचर पर जो बनने वाला विद्युत वाहक बल होता है वो हमारे कम्यूटेटर के माध्यम से हम बाह्य प्रतिरोध तक पहुंचा सकते हैं कार्बन ब्रश की सहायता से। ठीक है, ये हो जाता है मेरे प्यारे साथियों कम्यूटेटर का पूर्ण रूप से कार्य। डायग्राम कुछ इस तरह से होता है जो कि कम्यूटेटर होता है। कम्यूटेटर ऊपर की तरफ आप देख सकते हो जो कोई वाई की तरह से आपको आइकन दिख पा रहा है, कम्यूटेटर राइजर कहते हैं। ठीक है, इसको फिर इंसुलेशन करके पत्तियां बनाई जाती है। ठीक है, ये होता है कम्यूटेटर। ठीक है, जो कि एसी को डीसी में बदलने का कार्य करता है जनरेटर के अंदर। अगला जो भाग आ जाता है ये होता है हमारा फील्ड कॉइल। हमने पहले देखा था पोल के बारे में। पोल के ऊपर जो वाइंडिंग की जाती है उसे हम फील्ड वाइंडिंग या फील्ड कॉइल कहते हैं। डीसी जनरेटर के स्टेटर भाग के अंदर की ओर, बॉडी के अंदर की ओर पोल के ऊपर जो की गई वाइंडिंग होती है जिससे हम क्या कहेंगे, फील्ड वाइंडिंग कहेंगे। यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं फील्ड वाइंडिंग किस तरह से होती है। स्टेटर के अंदर की ओर लगाई जाने वाली या वाइंडिंग की जा गई है पोल के ऊपर, जिससे हम फील्ड कॉइल या फील्ड वाइंडिंग कहेंगे। अगला पार्ट आ जाता है सातवां, हमारे पास भाग आ जाता है ब्रश तथा ब्रश होल्डर क्या होता है।
होता है, या स्क्रीन पे देख सकते ब्रश होल्डर होता है और ब्रश होता है। डीसी जनरेटर द्वारा उत्पन्न किया गया विद्युत वाहक बल को बाह्य प्रतिरोध तक पहुंचाने के लिए हम कंप्यूटर के बाह्य प्रतिरोध पहुंचाने के लिए हम ब्रश का उपयोग करते हैं, ठीक है, जो कि ब्रश होल्डर के अंदर फिट करते हैं। जो छोटा जनरेटर होता है जिसके अंदर हम कार्बन ब्रश का उपयोग करते हैं, जो बड़ा जनरेटर होता है जिसके अंदर हम कार्बन तथा तांबे के दोनों का मिश्रण करने बना हुआ कार्बन ब्रश का हम उपयोग करते हैं, ठीक। अब इसके बाद आता है हमारा 8वें पॉइंट के बारे में। यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हो एंड कवर क्या होता है। हमने पहले ही बात किया था, मोटर को पूर्ण रूप से ढकने के लिए दोनों तरफ से जो साइड प्लेट लगाई जाती है उसे ही हम एंड कवर कहते हैं, जिस प्लेट के ऊपर एक बेरिंग लगाया जाता है। इसके बाद जो नवा पॉइंट हो जाता है मेरे प्यारे साथियों, अगला पॉइंट होता है कूलिंग फैन क्या होता है। कूलिंग फैन आपको सबसे पता चल रहा है कि किसी भी मोटर या फिर मशीन को ठंडा रखने के लिए हम कूलिंग फैन का उपयोग करते हैं, जो कि आर्मेचर होता है। आर्मेचर पर जिस तरफ हमारा कम्यूटेटर लगा होता है उसकी विपरीत दिशा के अंदर हम यह फैन लगाते हैं। इसके बाद हो जाता है टर्मिनल बॉक्स क्या होता है। टर्मिनल बॉक्स मेरे प्यारे साथियों वे बॉक्स होता है जिसमें हम किसी भी मशीन, मोटर या फिर जनरेटर में सप्लाई देते हैं या फिर उसका सप्लाई हम आउटपुट में लेते हैं, ठीक है। जहां से हम कनेक्शन करते हैं उसी को हम टर्मिनल बॉक्स कहते हैं। ये हमारे पूरे 10 पॉइंट थे जो कि मैंने आपको विस्तार से बताया है। यदि आपको किसी भी तरह की कोई भी जानकारी चाहिए, आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको आईटीआई के संबंधित किसी भी तरह की कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको नंबर दिया गया। आईटीआई के संबंधित, एग्जाम संबंधित, एडमिशन संबंधित किसी भी तरह की कोई भी आपको जानकारी चाहिए आईटीआई के संबंधित आप मुझे कॉल कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि इसी तरह की नई वीडियो आप तक मैं पहुंचाता रहूंगा। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।